बट उससे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में होती क्या है। देखो, ड्रॉप शिपिंग एक लीन तरीका है ई कॉमर्स करने का, जहां पे आप प्रोडक्ट की कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते हो और अपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट को पहुंचा देते हो। और ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वाटर बोतल बेचना चाहते हो और वो वाटर बॉटल की कोई इन्वेंट्री आप नहीं रखना चाहते। आप चाहते हो कि कस्टमर आपकी वेबसाइट से खरीदे और आपका सप्लायर डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को पहुंचा दे। तो होगा क्या कि जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, जो कि है वाटर बॉटल, आपका सप्लायर डायरेक्टली उसे आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा और आप कोई भी इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करोगे, कोई डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में नहीं लगोगे और आपका बिजनेस मॉडल बहुत ही ईजी तरीके से शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। इस बिजनेस मॉडल में तुम्हारा रिस्क जो है ना बहुत कम हो जाता है। तुम सिर्फ एक लैपटॉप लेके और वाईफाई का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस मॉडल कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। मैं एक्चुअल में मानता हूं कि ड्रॉप शिपिंग एक सबसे इजी बिजनेस मॉडल है 2025 में शुरू करने के लिए, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। अगर ये बिजनेस मॉडल इतना ही आसान है तो सब लोग इसे शुरू क्यों नहीं करते? बिकॉज इस बिजनेस मॉडल में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आरटीओ, प्रोडक्ट सिलेक्शन, सप्लायर कैसे ढूंढोगे, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होगी और प्रॉफिट कैसे बनेगा, जीएसटी की ज़रूरत है या नहीं। ये सारे चैलेंजेस की वजह से लोग इस बिजनेस मॉडल को समझ नहीं पाते या शुरू नहीं कर पाते, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इन चैलेंजेस के साथ डील कैसे करना है और इस बिजनेस मॉडल को सही तरीके से कैसे शुरू करना है और सक्सेसफुल करना है। सबसे पहले आ जाते हैं विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर। अगर तुम्हारे पास कोई एक सही प्रोडक्ट होगा ही नहीं, जिसके अंदर अच्छे खासे मार्जिन ना हो, जिसे आप प्रॉफिटेबली बेच ना सको, तो ये बिजनेस मॉडल शुरू ही नहीं हो सकता। और इस बिजनेस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो है वो आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, बट मैं आपको बताता हूँ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपके प्रोडक्ट में होने ही चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये बिजनेस सही में प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस बनेगा। सबसे पहली चीज, आपका जो प्रोडक्ट है या तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या एक मास डिजायर को अट्रैक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस, फॉर एग्जाम्पल बैक पेन या ब्यूटी से रिलेटेड। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जहाँ पे अच्छी खासी ऑडियंस है, जिसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या कोई मास डिजायर को फुलफिल किया जा रहा है, वो प्रोडक्ट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो दूसरा पॉइंट है ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड जैकिंग आती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फिगर आउट करना आता है कि किस मौसम में या किस ट्रेंड में कैसे प्रोडक्ट बिकेंगे, तो आपके विनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो विंटर सीजन आने वाला है और आपको पता है कि विंटर सीजन में ग्लव्स की सेल बढ़ती है या हीटेड ब्लैंकेट्स की सेल बढ़ती है या स्वेटर्स की सेल बढ़ती है, और आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स को पिक करते हो, तो आपके ड्रॉप शिपिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस 10x हो जाते हैं। सिर्फ एक ये ट्रेंड जैकिंग जो है ना, आपके पूरे के पूरे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो कॉमन सेंस लगाते हैं और ट्रेंड जैकिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट, टारगेटिंग। अब देखो, प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई कि आप कोई पेन रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी विंटर्स के समय आप जैकेट बेचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर पा रहा जिसे आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहोगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक जैकेट बेच रहा हूँ, जैकेट का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ केस किसके लिए निकल के आएगा? वो बंदा जो घर में रहता है या वो बंदा जो बाहर निकलता है विंटर में, जैसे ऑन गोइंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे कहीं ना कुछ एक्टिविटी करने बाहर जाना है सर्दियों में। अगर आपका प्रोडक्ट ये दिखा पाता है कि वो किस पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहा है, आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अगर आपका प्रोडक्ट ये चीज नहीं दिखा पाता कि वो किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बना है, आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच नहीं पाओगे। आप एक्चुअली इस बिजनेस मॉडल में पूरा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते अगर आपने इस चीज को क्लैरिटी के साथ नहीं किया तो। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ड्रॉपशिपर्स सारी चीजें सही कर लें, इस चीज को अगर फॉलो ना करें तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो है आपका मार्कअप, मार्जिन। मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं 200, 250 रुपए, 300 रुपए का बेचूंगा और मैं पैसे बना लूंगा। ऐसा नहीं होता जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका सबसे बड़ा खर्चा आपकी फेसबुक एड्स का होता है, उसके बाद आपके लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का खर्चा होता है। अगर आप 100 रुपए का सामान 500 का नहीं बेच सकते और जो आपके पास मार्जिन बचा 400, उस 400 के अंदर आप अपना सारा इकोनॉमिक्स रन नहीं कर सकते, विच इज़ फेसबुक एड्स,
एंड योर जो शिपिंग के चार्जेस, जो लॉजिस्टिक के चार्जेस लगते हैं, आप इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। बिकॉज हाई मार्जिन होना आपके लिए एक अनिवार्य है। इट्स एक्चुअली कंपलसरी इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग या इवन यूएस ड्रॉप शिपिंग, बट ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास हाई मार्जिन्स और हाई मार्कअप होने ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से आपके पास मिनिमम 4x to 5x का मार्जिन होना ज़रूरी है। अगर 200 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोशिश करो उसे मतलब 1000 रुपये के बेचने की कोशिश करो। अगर उससे ज़्यादा बेच सकते हो तो उससे ज़्यादा बेचो। अब कई लोग सोचेंगे अगर ज़्यादा मैं बेचूंगा तो उससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा परसीव वैल्यू को दिखाता है कि हाँ मैं एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हूँ, तो वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे बिकेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो होता है एक्सक्लूसिविटी। अगर आपका प्रोडक्ट शुरुआत के 10 सेकंड में अपनी एक्सक्लूसिविटी नहीं बता पाया तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम है कि अगर आप जब उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाओगे, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं पर भी मार्केटिंग करोगे, अगर यूज़र ने उसकी ऐड देखी और 10 सेकंड में आपने उसकी एक्सक्लूसिविटी नहीं बताई उस प्रोडक्ट की, अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं किया सही से, तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं चलेगा। आप कभी भी उस चीज़ से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। बट अगर आपने इस चेकलिस्ट को फॉलो किया तो आपके विनिंग होने के चांसेस 10x हैं। सो देखो, अब हमें ये तो मालूम पड़ गया कि एक सही प्रोडक्ट के ऊपर क्या चेकलिस्ट होनी